नमस्कार। कहते हैं, हर साधना का एक अंत होता है, लेकिन कुछ साधनाएं खुद साधक को निगल जाती हैं। आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो कहानी नहीं, एक शाप है। एक ऐसे तांत्रिक की कथा जो शक्ति चाहता था, पर बदले में उसे मौत भी नसीब नहीं हुई। रात के सन्नाटे में जहाँ हवा भी ठहर जाती है, वहीं गंगा किनारे एक गांव है, देवलिया। वो जगह जहाँ रात में कोई दीपक नहीं जलाता, क्योंकि लोग कहते हैं दिए की लौ भैरवनाथ को बुला लेती है। अगर तुमने उसका नाम लिया तो शायद तुम्हारे पीछे भी वो राख में लिपटा कोई खड़ा हो, लेकिन ये सच्चाई शायद कभी सामने नहीं आती। और जो मैं बताने जा रही हूँ वो एक ऐसी ही सच्चाई है, एक तांत्रिक की, उसकी आखिरी साधना की। 2 साल पहले की बात है। मुझे एक छोटे से पहाड़ी गांव के बारे में पता चला। देवकुंड कहा जाता था कि वहां रात के बाद कोई जिंदा नहीं लौटता। लोगों का कहना था कि वहां एक बूढ़ा तांत्रिक आज भी अपनी अधूरी साधना पूरी करने की कोशिश करता है। मुझे यह सब अंधविश्वास लगा, तो मैंने कैमरा उठाया, बैग पैक किया और निकल पड़ी अकेली। रास्ते में एक बूढ़ी औरत थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोली, बेटी वहां मत जाना, वो जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं। मैं मुस्कुरा दी, अम्मा मैं डरती नहीं। पर अम्मा के मुंह से निकला एक वाक्य मेरे रोंगटे खड़े कर गया। डरना नहीं चाहिए, पर कभी कभी डर ही जिंदगी बचा लेता है। गांव में कदम रखते ही अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। पंछियों की आवाज तक गायब हुई। एक टूटी झोपड़ी के पास मैं रुकी। दीवार पर लाल सिंदूर के निशान थे और अंदर हवा के साथ कुछ फुसफुसाने जैसी आवाजें। मैंने टॉर्च जलाई और अंदर गई। कोने में एक लकड़ी की चौकी पर काला कपड़ा पड़ा था। उसके ऊपर जलता दिया अचानक बुझ गया। ठंडी हवा मेरी गर्दन छूकर निकल गई और दीवार पर एक परछाई हुई। मैंने टॉर्च घुमाई, वहां कोई नहीं था। तभी एक पुराना मंत्र मेरे कानों में गूंजा, कालाय नमः देहि मोक्षम शाश्वतम। आवाज किसी के मुंह से नहीं, दीवारों से आ रही थी। रात के ठीक 12 बजे मेरी रिकॉर्डिंग मशीन अपने आप चालू हो गई। टैब पर किसी ने धीमी आवाज में कहा, तू क्यों आई है? साधना अधूरी मत छोड़। मैंने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? सामने आओ। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा, झोपड़ी के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। लंबे सफेद बाल, गले में रुद्राक्ष की माला और लाल आंखें। वो धीरे धीरे बोला, मैं वही हूँ जिसकी साधना अधूरी है। उसने मुझसे कहा, आज अमावस्या की रात है, अगर तू यहाँ से नहीं गई तो मेरी साधना तेरे माध्यम से पूरी होगी। मेरे पैर जम गए, मैं भागना चाहती थी, शरीर सूखा। उसने राख से बनी एक रेखा जमीन पर खींची और कहा, अब ये रेखा तेरी सीमा है, इसे पार किया तो तू मुझसे जुड़ जाएगी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, आपको क्या चाहिए? वो मुस्कुराया, तेरी सांसें। उसकी आंखें आग जैसी चमकी और झोपड़ी के कोनों से काले धुएं की परछाइयां उठने लगी। मैंने टॉर्च दीवार पर डाली। वहां अब तांत्रिक नहीं था, सिर्फ राख और हड्डियों का ढेर। लेकिन उसकी आवाज अब भी चारों तरफ गूंज रही थी, साधना पूरी हो गई। किसी न किसी दिन दिया अपने आप जल गया और फिर अचानक सब शांत हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ मैं गांव से बाहर निकल आई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब मैंने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, हर फ्रेम में मेरे पीछे वही बूढ़ा तांत्रिक खड़ा था। कभी पेड़ के पास, कभी झोपड़ी के बाहर, कभी मेरी आंखों के पीछे। मैंने फाइल डिलीट करनी चाहिए, लेकिन सिस्टम ने अपने आप फाइल लॉक्ड दिखाया। तभी स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, अब तेरे अंदर मेरी साधना है। आज 2 साल बाद भी मैं हर अमावस्या की रात उसकी फुसफुसाहट सुनती हूँ। कभी आईने में उसकी परछाई दिखती है, कभी मेरी नींद में उसकी आवाज आती है। मंत्र अधूरा है, बोल रिद्धिमा पूरा कर। अब मुझे नहीं पता मैं जिंदा हूँ या उसकी साधना का हिस्सा, पर इतना जानती हूँ कि कुछ सच्चाइयाँ लिखी नहीं जाती, बस भुगती जाती है। कहते हैं कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती,
बल्कि वो सुनने वाले के अंदर जिंदा हो जाती है। शायद अब ये कहानी भी तुम्हारे भीतर जगह बना चुकी है। क्या तुमने महसूस किया कोई तुम्हें देख रहा है? साधना अधूरी नहीं रहेगी। अगर तुम्हें ये कहानी सुनने के बाद भी नींद आ जाए तो अगली अमावस्या तक जरूर लौटना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे ही बारे में हो। कमेंट करो, साधना अधूरी नहीं रहेगी अगर तुम्हें हिम्मत है इसे सुनने की। सब्सक्राइब मत करना अगर डरते हो, क्योंकि अगली बार जब मैं लौटूंगी तो शायद मैं अकेली नहीं रहूंगी।